भूपेंद्र राठौड़ का नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुजनों का, टीचर्स, कलीग्स, वेल विशर्स और यहाँ तक मेरे सारे दोस्तों का मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने सारे गुरुजनों का, टीचर्स, कलीग्स, वेल विशर्स, यहाँ तक कि दोस्तों को याद करता हूँ। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे ट्रेनिंग देते हुए। करीबन 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मैंने पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग दी है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे 300 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे मैंने बातें की हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि बहुत सारे ट्रेनीज़ जो है, मेरे फॉलोअर्स जो है, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आज तक भी मिल रहे हैं। करीबन 2-3 साल से मैं ट्रेनिंग थोड़ा सा कम कर दिया हूँ, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर गूगल के ऊपर अपनी समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं। और मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स आज तक हुई है उसके अंदर रिजल्ट्स लोगों को 100% मिला है, कई लोगों को 120% तक भी मिला है, यानी कि अप्लाई करने के बाद और भी खुश है और वो दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली है आज तक, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट की है, उनके लिए मेरी विशेषकर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम हमारे सभी गुरुजनों को याद करते हैं। जितने भी गुरु हमारे अभी हमारे साथ हैं उनको तो हम चरण स्पर्श करते हैं, जितने नहीं हैं उनको हम याद करते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मेरी ज़िंदगी में मिले और बहुत कुछ सीखा मैंने। जितना सीखा उससे ज़्यादा मैंने लोगों में बांट दिया, क्योंकि मेरी मैं लोगों से यही कहता हूँ, जितना कुछ सीखते हो 5 लोगों को जाके बताइए, ताकि आपका पक्का हो जाएगा कि आपने क्या सीखा है। बहुत सारी अन्य अन्य विद्याएं मैंने सीखी और वो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। तो उन सभी गुरुजनों को मैं याद करता हूँ और ख़ास करके उन सभी के लिए लंबी उम्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज विशेषकर आपके बीच आने का कारण यही है कि कुछ दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे कुछ सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जिसके जवाब मेरे पास है, लेकिन उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हमारे पास, आपने देखा होगा कि मैं 300 से भी ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात कर चुका हूँ, जिसकी ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल थी पहले। अब तो आजकल सीडीज़ और वीसीडी और डीवीडी का मार्केटिंग नहीं है इसके लिए, लेकिन जितने लोगों ने भी सीखा है सबको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिले हैं। और चूँकि अभी समय है नहीं कि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी कंडक्ट करूँ किसी ऑडिटोरियम में। ज़्यादातर आप लोगों ने मुझे ऑडिटोरियम्स में या क्लासरूम में या फिर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं मुझे ऑल ओवर इंडिया में देखा होगा। दोस्तों, सब्जेक्ट्स बहुत सारे, सीडीज़ भी बहुत सारे निकल चुकी, लेकिन अभी आजकल लोगों की एक समस्या है। कई लोग कहते हैं, कई मेरे ट्रेनिंग्स बोलते हैं कि सर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो लोगों को पसंद आते थे, उनमें से था खास करके गोल्स के ऊपर। जब भी मैंने ट्रेनिंग दी है, आप लोगों ने अपने अपने ज़िंदगी में गोल्स लिखे और ज़िंदगी को अच्छी तरह से बसर किया। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आप लोगों ने बहुत आज भी लोग देख रहे हैं, जैसे कि फाइटर मेरी 3.5, मैं नॉर्मली 3.5-4 घंटे की ट्रेनिंग्स देता था। और उसमें से द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड, जीते रहो, ये मेरी सबसे लास्ट जो प्रोग्राम है। यानी कि 350 के करीब जो ऑडियो विजुअल्स मैंने पिछले 25 साल से भी ज़्यादा ट्रेनिंग दे के 30 साल हो गए, 25 साल से भी ज़्यादा ऑडियो विजुअल्स प्रोडक्ट्स में देते आ रहा था। अब एक सब्जेक्ट ऐसा है जो लोग मुझे कहते हैं कि सर आप उसके ऊपर बात कीजिए, जो है सब्जेक्ट है हैंडलिंग कस्टमर्स इन मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। ये सब्जेक्ट्स एक्चुअली उसकी सीडी मार्केट में थी और बहुत सारे लोगों ने इसको भी निहारा, बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन आजकल लोग मुझे पूछते हैं हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। ये एक सब्जेक्ट मेरा हॉट फेवरेट सब्जेक्ट था। उसके ऊपर करीबन मैं लगभग 3-3.5 हज़ार से भी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उस सब्जेक्ट्स पे दिया हूँ। लेकिन उस समय जब मैं वो ट्रेनिंग देता था, तो हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल ऑन टेलीफोन कॉल्स, यानी कि पहले हम लोग टेलीफोन कॉल्स करते थे, तो हमारे जो मार्केटिंग के लोग थे, मैं ज़्यादातर सेल्फ डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स और मार्केटिंग सेल्स के लिए मैं ज़्यादा बातें करता था। यहाँ तक कि जितने भी हमारे सेल्स से जुड़े हुए लोग थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या
जो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, मोटिवेशनल लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा ट्रेनिंग देता था। लेकिन उसका फ़ायदा बहुत सारे लायंस क्लब है, फिर लायनेस क्लब है, रोटरी क्लब है, और बहुत सारे अन्य समाज हैं, जितने भी समाज हैं उनके भी वहाँ पे मैं जाके मोटिवेशनल लैपटॉप्स देता था। तो ये जो सब्जेक्ट है हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, ये मेरा हॉट फेवरेट था और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उस सब्जेक्ट को छेड़ता हूँ। लेकिन अभी की जो समस्याएं हैं कि सर अभी टेलीफोन कॉल्स तो अभी मोबाइल आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, और ये आने के बाद लोगों को ज़्यादातर तकलीफ़ें वहाँ हो रही है सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, कि बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ खेल रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जो हमारे साथ हमसे ले लेते हैं और उसके बाद हमको ब्लैकमेलिंग करते हैं, हमारा राज खोल देते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारी अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो, ज़्यादातर बुराइयों के बारे में ज़्यादातर हमारी चर्चा होती है। तो सर कुछ कीजिए हमारे लिए ऐसे कोई सब्जेक्ट में बात कीजिए। बेसिकली तो अगर आज की तारीख में आप किसी के पास भी जाओगे तो समस्या, यानी कि कोई किसी को पूछेगा कोई सजेशन है तो सजेशन सब लोग देंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं आज तक किसी को फ्री में सजेशंस दिया नहीं हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं कुछ देना चाहता था करके मैं बोला चलो इस बात को मैं छेड़ दूँ। तो दोस्तों ये जो है हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, ये इजी भी नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो आजकल ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है लोगों को, वो आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर या फिर टेलीग्राम के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर या जहाँ कहीं पे लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें ये आ रही है कि सर बहुत सारी बातें हमारी है जो थोड़ी सी लीक हो जाती है, फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जब सामना करना पड़ता है तो मैंने पूछा ठीक है सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है? तो बोलते हैं सर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग बन जाते हैं, उसके बाद हम परफॉर्म नहीं करते। आपने तो सिखाया कि परफॉर्म करते रहो, फाइटर की तरह ज़बरदस्त तरीके से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो मैंने कहा कि बढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन नॉन परफॉर्मर क्या बात है? यानी कि कहते हैं कि सर हमें एक बड़ी ब्रेक लग जाती है, जैसे गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है, जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, उसके बाद अगर कोई आके अचानक सा ब्रेक मार देता है तो हम लोग नॉन परफॉर्मर बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं उन नॉन परफॉर्मर के लिए थोड़ी सी मैं बातें बताना चाहता हूँ कि नॉन परफॉर्मर तब आदमी बनता है जब उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, टेंशन आ जाती है, कोई उसको दुखी कर रहा है, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है, या फिर वो उसका नाम बदनाम करने के लिए कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेइंग है, व्हेन पीपल कांट गेट, आप चाहे तो लिख सकते हैं, व्हेन पीपल कांट गेट वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, जब लोगों को आपसे वो चीज़ नहीं मिलती जो उनको चाहिए, समझ रहे हो ना? व्हेन पीपल कांट गेट वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, दे आइदर कट यू ऑफ, या आपको काट देगा या काट देगी, स्प्रेड लाइज, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएंगे, और रिक्रूट अदर्स, दूसरों को पैसा देके या उसको फुसला के बोलेंगे कि टू हेट यू। यानी कि पूरा आप लिख लीजिए, व्हेन पीपल कांट गेट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, दे आइदर कट यू ऑफ, स्प्रेड लाइज और रिक्रूट अदर्स टू हेट यू। इससे क्या हो जाता है कि जब आपसे वो चीज़ मिलती नहीं उनको, तो आपके बारे में बुराइयाँ फैलाएंगे, आपको बहुत सारी समस्याएं आपके लिए खड़े कर देंगे, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएंगे, अच्छी अफवाहें तो फैलाएंगे ही नहीं, और दूसरों को भी रिक्रूट करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हमारी चीज़ें हम जब डेलीकेट करना चाहते हैं, जब हम डेलीकेट करते हैं अपनी चीज़ें, यानी कि बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि मार्केटिंग के लोगों को बहुत सारी चीज़ें डेलीकेट, यानी कि दिन भर दिन की जो उनकी जो सेवाएं हैं, अगर वो खुद नहीं कर सकते तो दूसरे को हायर करके वो चीज़ें उनसे करवाता है, तो डेलीकेट द थिंग्स उसको बोलते हैं। तो रिक्रूट करते हैं कि भाई इस आदमी के लिए आप बुराइयाँ फैलाइए। जैसे कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर भी बुराइयाँ फैलाने के लिए भी लोगों को बिठा के अलग अलग टाइप के फेक मैसेजेस बनाते हैं टू हेट यू। तो ये आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अभी इसका एक ही
लाइन में मैं आंसर देता हूँ। क्या करना है उनको साथ? इग्नोर देम। क्या करना है? इग्नोर देम। व्हेन पीपल कांट गेट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, they either cut you off, spread lies or recruit others to hate you. Ignore them. इनको इग्नोर कर दो। दोस्तों मैंने शेयर मार्केटिंग के मैं ट्रेनिंग्स लेता नहीं, लेकिन शेयर मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते कि सर शेयर मार्केटिंग में कैसा जाए, तो मैंने पाम थियरी लोगों को समझाया था कि पाम थियरी आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पे पाम थियरी आपको शेयर मार्केट का नहीं बताऊँगा, लेकिन पाम थियरी बहुत इफ़ेक्टिव थियरी है। इसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल में एक ही पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँगा, पाम थियरी। यानी कि स्लोली ये है, तो स्लोली जो व्यक्ति आपको आपके लिए समस्या खड़ी कर रहे, आप उनकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग हो रहे। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब होता है कि आपने अपना बिजनेस करना थोड़ा बहुत छोड़ दिया है या धीरे धीरे छोड़ रहे हो। आपकी जो सर्विस है, जहाँ पे आपको प्रमोशन मिलने वाला है, वहाँ पे आपने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। आप अगर कलाकार हो, गाना गाते हो, तो आपने धीरे धीरे गाना गाना छोड़ दिया है, एक्टिंग करना छोड़ दिया है। अगर आप समाज सेवक हो तो समाज सेवा थोड़ी थोड़ी कम कर दी है। तो ये सारी चीज़ें कम नहीं करनी है, इसको और अच्छा करना है, ज़्यादा करना है। जितना कर सकते हो उतना करना है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। और लाइफ आपको एक ही बार मिलती है, आपके नाम से एक ही बार आपको लाइफ मिली है, तो आपका नाम भी रोशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि पाम थियरी का इस्तेमाल कीजिए। जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, जो व्यक्ति जो आपके बारे में बुराइयाँ फैला रहे हैं या फिर आपके नाम की चर्चाएँ बुराई में कर रहे हैं या लोगों को जाके फुसला रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ, सीक्रेट में आपको बता दूँ, कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, अरे तुम्हारे बारे में वो आदमी ऐसा बोल रहा है, तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा है। अगर आप उनको पूछो कि भाई मुझे लिस्ट बताओ कौन कौन है जो मेरे बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं, वो नहीं बताएगा। वो आपसे नहीं डरता है, उसको लगता है कि वो लोग मेरे को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला शक उसी व्यक्ति पे करो जो आपके साथ इस तरह की बातें कर रहा है। हो सकता है वही आदमी है इस तरह की, वही ज़्यादा सबसे बड़ा कल्प्रिट होगा, वही आदमी आपकी तरक्की नहीं चाहता होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी दोस्त के ऊपर फिर आप टेंशन में बैठ जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस लेवल ले लेते हैं। कई लोगों को अगर शुगर है तो शुगर बढ़ गया, कई लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती है। तो नॉन परफॉर्मिंग वाले को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आदमी इस तरह की बातें करता है ना, आपको जो दोस्त आके बोलते हैं तुम्हारे बारे में आदमी ऐसा बोल रहा है, तो उसके ऊपर सबसे पहला शक करना। हालांकि वो आपका दोस्त अच्छा है, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप उसी के चक्कर में 5 और अच्छे दोस्तों को खो बैठोगे, बोले मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था आपके बारे में, फिर ये कैसे ऐसे बोल रहा है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, पाम जो थियरी है मैं बताता हूँ कि धीरे धीरे जो व्यक्ति आपके साथ आपकी बुराई करता है, कोई भी होगा, आपके आसपास ही होगा, आपके घर में भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके कलाकार फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बिजनेस फ्रेंड हो सकते हैं, आपके समाज के कोई लोग हो सकते हैं। पाम थियरी धीरे धीरे क्या करना है, ये भी हाथ दे रहे थे ना, उसको पूरा हाथ दे रहे थे ना, तो धीरे धीरे यहाँ तक आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इतना ही इसके साथ धीरे धीरे कम करते जाइए। अपना जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा कम मेंटेन करो, ठीक है, ऐसा करो। और फिर टट्टी, लेकिन उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि आपने उसके साथ टट्टी की, वरना आपकी बहुत सारी अन्य दुकान भी बंद करवा सकता है। इसलिए धीरे धीरे आप वहाँ से साइड ट्रैक हो जाइए। जो आदमी आपकी ज़िंदगी में कुछ करने वाला नहीं है, जो आपकी मदद नहीं करने वाला है, जो आपके लिए बुराई फैलाने वाला है, उस आदमी से, तो मेरे ख्याल से ये छोटा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल बेहद आपको हेल्पफुल रहेगा। परफॉर्म करते रहिए, जितना बड़ा बिजनेस करना है, जितना पैसा कमाना है कमाइए, फैमिली के लिए कमाइए, खुद के लिए कमाइए, दूसरों के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, अपने आप के लिए कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई जो गोल्स, आपने 7 अलग अलग टाइप के मैंने आपको गोल्स सिखाए थे, याद है? 7 डिफरेंट टाइप्स के एरियाज़ में आपको काम करना है, इसके अंदर सब आपको मैंने बताया था। तो ये सारे के सारे जो गोल्स है आपके, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, फिर कैसे आपको करना है, आपके सपने को साकार करना है,
तो जब आपके सपनों को साकार करना है, ये सब करना है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसके लिए थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दिया। जाहिर सी बात है कि ये वीडियो अगर जो भी देखेगा तो शायद यही बोलेगा कि भाई भूपेंद्र राठौड़ की तो मैं सीरीज़ बहुत देखता हूँ, उसका दीवाना, मैं फ़ैन हूँ। लेकिन बेसिकली मैं ट्रेनर रहा हूँ और आगे भी मैं ट्रेनिंग, अभी तो फ़िलहाल आजकल इतना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग मेरा बहुत कहते हैं ना, मेरा ज़बरदस्त मेरे अंदर वो जो शौक़, ज़बरदस्त तरीके से मैं लोगों को बदलाव लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ। फियरलेस कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना मेरा एम है और उसके लिए मैं ये सब करता हूँ। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसको बार बार देखते रहना। शेयर करोगे तो ठीक है, मैं तो किसी को शेयर करने इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, 120, 125, 130 करोड़ लोग हैं, वहाँ तक इतना वीडियो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए कि इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुजनों का मैं प्रणाम करता हूँ और आपकी सेहत अच्छी रहे। और जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं और ले रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ और ऐसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच।